हरिओम। जब तू भूले आपको तो भासे संसार। जब आप अपने स्वरूप को, अपने आनंदमय स्वरूप को भूलते हैं, बिसर जाते हैं, विस्मृत कर देते हैं, तभी संसार की परिस्थितियां, संसार के सुख दुख, किसी के शब्द, किसी की निंदा, किसी का अपमान, किसी का अनदेखा करना, किसी के द्वारा ना पूछा जाना, किसी के द्वारा पूछा जाना, ये सब परिस्थितियां तभी असर करेंगी जब आप अपने वास्तविक आनंदमय स्वरूप को भूल जाते हैं। प्रभु ते भूलिया तो व्यापन सबहि रोग। जब अपने ब्रह्म पद से भूले तो संसार के समस्त रोग आप पे हावी हो गए। ये संभव ही नहीं है कि आप अपने आत्म स्वरूप में स्थित हों और कोई मन की विचार की लहर आपको डुबो दे। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि एक लहर आई और सागर को डुबो ले गई। अब आप कहेंगे ये तो संभव ही नहीं है, लहर कैसे सागर को डुबो सकती है? लहर में कहाँ इतनी हिम्मत कि वो संपूर्ण सागर को डुबो दे। वैसे ही किसी भी मानसिक विचार रूपी लहर में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप जैसे आत्मस्वरूप सागर को डुबो दे। जब जब आप अपने स्वरूप को, अपने आनंदमय स्वरूप को, अपने सुखमय स्वरूप को भूलते हैं, तभी ये दुखमय संसार, इस दुखमय संसार की परिस्थितियां, इसके शब्द, इसके अपशब्द, इसके वचन, इसका व्यवहार, इसकी वाणी, इसका वर्ताव आपको भासता है। किसी के शब्द आपको चुभे, किसी का व्यवहार आपको अप्रिय लगा, किसी की वाणी आपको अप्रिय लगी। कब लगी? जब आपने अपने वास्तविक स्वरूप को भूला और अवास्तविक स्वरूप, अननेचुरल फॉर्म को, जीव भाव को याद किया। सब अधिकांशता होता क्या है, ज्ञान में आने के पश्चात ही हमें अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान होती है। अज्ञान में हम सब देह के भाव में जी रहे हैं, शरीर के भाव में जी रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति कपड़ा पहने हो और वो व्यक्ति कपड़े के भाव में जी रहा हो कि मैं ये कपड़ा हूं, मैं ये वस्त्र हूं, मैं ये वस्त्र हूं, मैं ये वस्त्र हूं, तो जैसे वो कल्पना से परे है, सत्य से परे है, क्योंकि वह व्यक्ति ने वस्त्र को धारण किया है। व्यक्ति ने वस्त्र को धारण किया है, वो स्वयं वस्त्र नहीं है। वैसे ही आपने शरीर को धारण किया है, आप स्वयं शरीर नहीं हो। जैसे वस्त्र का फटना, वस्त्र का सिकुड़ना, वस्त्र का रंग का कच्चा होना, वस्त्र का गंदा होना आपका गंदा होना नहीं है, आपका फटना नहीं है, आपका सिकुड़ना नहीं है, वस्त्र का है ना। वस्त्र आपसे परे है। वैसे ही जब हम ज्ञान में आते हैं तो गुरु हमसे ये कहता है, गुरु हमको आत्मदृष्टि देता है और ये कहता है कि आप तीनों कालों में ये शरीर नहीं है, आप शरीर के दृष्टा हैं। आपने अब तक समस्त शरीर को देखा है। समस्त शरीर से तात्पर्य जो बचपन का शरीर था वो भी आपने देखा है, जो आपकी जवानी का शरीर है वो भी आपने देखा है। आज वो शरीर नहीं है, ना वो बचपने वाला शरीर है 5, 7, 10 साल वाला, ना वो जवानी का शरीर है 15, 18, 20 साल वाला, और ना ही वो जो मध्य की आयु थी 25, 30 साल वाली, वो भी आपने, वो शरीर भी आपने गंवा दिया। तो सारे शरीर को आपने गंवा भी दिया, हर उम्र के शरीर को, लेकिन आप नहीं गंवे, आप वही हैं। आप दृष्टा बन के सारे शरीर को देखते रहे।
अभी आप एल्बम निकालें पुराना तो देखेंगे, अरे ये मैं हूं, ये फ्रॉक पहने मैं हूं, ये छोटी सी शर्ट पहने मैं हूं, ये निक्कर पहने मैं खड़ा हूं, अरे ये मेरी हाई स्कूल की फोटो, अरे ये मेरी इंटर की फोटो है। शरीर बदल गया, लेकिन देखने वाला, जो फोटो देखने वाला है, यानी आप, आत्म स्वरूप, आनंद स्वरूप, साक्षी स्वरूप, दृष्टा स्वरूप, वो नहीं बदला। शरीर बदल गए, मन भी बदल गया। तत्कालीन मन उस तरह का, उस समय मन कैसा होता था बचपने वाला, उस समय की बुद्धि कैसी होती थी बचपने वाली, आज वैसी बुद्धि नहीं, आज परिपक्व है बुद्धि। तो मन भी बदल गया, बुद्धि भी बदल गई, शरीर भी बदल गया। आप नहीं बदले, आप चेतन स्वरूप, आप साक्षी स्वरूप, आप दृष्टा स्वरूप। ये विज्ञान है। इसी विज्ञान को भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम अथ इदम वक्ष्यामि शेषिता। मैं तुमको वो ज्ञान बताता हूं जो ज्ञान विज्ञान के सहित है। तो जो सच्चा गुरु होता है, जो सतगुरु होता है, वो हमको उस ज्ञान को बताता है जो विज्ञान के सहित है। विज्ञान ये कहता है कि आप दृष्टा स्वरूप हैं, आप साक्षी स्वरूप हैं, आप अभोक्ता हैं। भोक्ता मन है, बुद्धि है, शरीर है। आप निर्लेप हैं, ऐसे निर्लेप हैं कि जैसे आकाश। आत्मा को आकाश की उपमा दी गई है। जिस तरह आकाश में आंधी, पानी, धूप, बारिश, किसी चीज का असर नहीं है, वैसे ही तुझ आत्मा में किसी भी मानसिक विचार का असर नहीं होना चाहिए कि कोई विचार आया दुखी कर गया, कोई विचार आया सुखी कर गया, कोई विचार आया प्रसन्न कर गया, कोई विचार आया उत्साहित कर गया, और कोई विचार आया हतोत्साहित कर गया। ये सब शरीर भाव के लक्षण हैं, ये सब देह भाव के लक्षण हैं, ये सब संसार भाव के लक्षण हैं। गुरु कहता है तुम असंसारी हो, विदेही हो। तभी तो राजा जनक को वैदेही बोलते हैं कि वो देह के भाव से उपराम है, देह के भाव से ऊपर है। गुरु हमको भी हमारे आत्मस्वरूप को, वैदेही स्वरूप को रोज सत्संग के माध्यम से पक्का कराता है। जिस तरह आपको अज्ञान में, संसार में अपना नाम पक्का हो गया है। 10 आदमी सोए हुए हैं, यदि आपका नाम लेके पुकारा जाए तो आपकी ही आंख पहले खुलती है, क्योंकि वो जो नाम संसार ने दिया है, माँ बाप ने दिया है, वो इतना पक्का हो गया। जबकि वो नाम में कोई सार्थकता नहीं है। अभी उसके देखे कोई और नाम रखा होता तो वो पक्का हो गया होता, उसकी जगह कोई और नाम रखा गया होता तो वो पक्का हो गया था। इसका मतलब है जो नाम संसार ने दिया है वो नाम मिथ्या है। तो जो मिथ्या है उससे इतनी प्रीत, जो मिथ्या है उसको इतना पक्का कर लिया, जागृत की अवस्था को भूल गए, स्वप्न को इतना पक्का कर लिया, स्वप्न की इतनी दुनिया पक्की कर ली कि स्वप्न के सुख दुख से सुखी होते हो। अगला कहेगा ये तो बड़ी मूर्खता है, स्वप्न के सुख दुख से क्या सुख दुखी होना। वैसे ही गुरु कहता है, अष्टावक्र जी जनक से कहते हैं कि ये स्वप्नवत संसार है, इसके सुख और दुख से ऊपर उठो। इसका सुख भी मिथ्या है, जो संसार से जनित सुख है वो भी मिथ्या है, और जो संसार से जनित दुख है वो भी मिथ्या है। ये झाग, ये फेना, ये बुदबुदा, ये लहरें, ये कल्पित है, जल के सिवा कुछ नहीं है। अगर बुदबुदा उठ रहा है, झाग उठ रही है, लहर उठ रही है, वो कल्पित है, वो कल्पित है, जल के सिवा कुछ नहीं है। मूल है जल, चाहे वो झाग के रूप में हो, बुदबुदे के रूप में, लहर के रूप में हो। लहर आएगी और जाएगी, लहर का स्वरूप है। बुदबुदा बनेगा और मिटेगा, ये उसका स्वरूप है। तो शरीर में, शरीर के लक्षण यही है, शरीर आएगा और जाएगा, जन्म होगा और मृत्यु होगा, लेकिन मुझ आत्मा का न जन्म है न मृत्यु है। तुझ आत्मा का न जन्म है न मृत्यु है। आपको तो जरा सा शब्द सुख दुखी कर जाता है। उसने मनुष्य का ऐसा शब्द बोला कि मुझे आज तक याद है, मुझे हृदय में घात कर गया। अरे हृदय में घात कर गया, मन को ठेस पहुंचाया, न तू मन है, न बुद्धि है, न शरीर है, ये बायोलॉजिकल हार्ट भी तू नहीं है।
तू तो आत्मस्वरूप है। तो जैसे वो दुनिया का दिया हुआ नाम पक्का हुआ है, वैसे ही गुरु के द्वारा आत्मा स्वरूप का नाम हमें पक्का हो जाए। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, ये पक्का हो जाए। किसी के शब्द हमें चुभे नहीं, किसी की वाणी हमें चुभे नहीं, किसी का आचरण हमें खले नहीं, किसी का व्यवहार बर्ताव से हम दुखी क्यों हो भाई? उसने मुझे जाना ही नहीं। मान लो उसने 2 शब्द कह भी दिए तो उसने तुम्हें जाना ही नहीं। उसने तुम्हें क्या कभी माँ समझा, कभी भाई समझा, कभी भाभी समझा, कभी देवरानी समझा, कभी जेठानी समझा, कभी ताऊ समझा, कभी पिता समझा। तो उसने पिता समझा ना, उसने सास समझा ना। मैं तो सास नहीं हूं, मैं तो पिता नहीं हूं, मैं तो मां नहीं हूं, मैं आत्मस्वरूप हूं। पहले मैं आत्मस्वरूप हूं, बाद में मैं मां स्वरूप हूं। मां मैं इस जन्म में बनी हूं, पिता मैं इस जन्म का हूं। न पिछले जन्म में उसका पिता था, न पिछले जन्म में उसका भाई था, न आज न इसके बाद होऊंगा। लेकिन मैं पिछले जन्म में भी आत्मा था, इस जन्म में भी आत्मा हूं, और अगले जन्म में, जन्म से तात्पर्य की आत्मा तो अजन्मा है। ये तो शरीर की अवस्था है, समय की अवस्था है, काल की अवस्था है। मैं काल से परे हूं, समय से परे हूं। तभी हम भजन गाते हैं, अजर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं, शिवोहम 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 शिवो। इस शिवोहम को इतना पक्का करो, ये अपने वास्तविक स्वरूप को इतना पक्का करो। शरीर भाव से ऊपर उठो, संसार भाव से ऊपर उठो। न मैं मन ही रहा, न मैं तन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। गुरु के मिलने से झगड़े खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा। अज्ञान में मैं अपने आप को मन मान रहा था, तन मान रहा था, संबंध मान रहा था। गुरु कहता है तुम ना ये संसार के दिए संबंध हो, न तुम ये शरीर हो, न तुम ये मन हो। तुम इस मन के दृष्टा हो, इस तन के दृष्टा हो, इस संसार के दृष्टा हो, इस संबंध के दृष्टा हो। तुम दृष्टा स्वरूप हो, तुम आकाश स्वरूप हो। तो आकाश को कहाँ कुछ लगता है? इसलिए अपने निज स्वरूप में आ जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा का पा जा। खुदा को, प्रभु को पाना है तो अपने घर में आना है, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना है, अपने आनंद स्वरूप घर में आना है। शरीर के घर से बाहर, शरीर के भाव से बाहर आकर आत्म भाव में स्थित होना, यही केवल मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। बाकी जो पशु पक्षी हैं, कीट मकोड़ा पतंगा हैं, ये सब भोग योनि में है, मनुष्य ही योग योनि में है। तो आओ अपने योग को सफल करो, ज्ञान में आकर सतगुरु को पाकर अपने योग योनि को सफल करो, अपने मनुष्य जीवन को सफल करो, मनुष्य जीवन के उद्देश्य को सफल करो।